हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल गणित सीखो पर। तो वेलकम टू माय चैनल गणित सीखो। तो क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, और आज हम लोग देखेंगे इस पर सवाल कि सवाल आता कैसे है, क्या है सवाल, उसका कैसे बनता है सवाल। तो अभी सबसे पहले एक सवाल, सबसे आसान सा सवाल है, ये बेसिक सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको दो फॉर्मेट में दिया हुआ है डाटा सॉल्व करने के लिए। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, सबसे पहले कि दोनों गुना करने लगता है कि इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। आप गुना कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, आपका वेस्ट करेगा समय। अब वो कह रहा है कि आपको एक्स का वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिए इसको। तो बहुत सारा बच्चा सॉल्व करने लगता है बैठकर, वही गलत है। आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले निकालेंगे इसका। आप जानते हैं दो चीज मल्टीप्लाई में है बराबर जीरो है, इसका मतलब जो पॉसिबिलिटीज है, संभावना जो है वो क्या होगी, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, है ना। अगर ये जीरो होगा तो क्या लिखेंगे, 2x - 3 बराबर जीरो, या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है, तभी कुछ जीरो आया होगा मल्टीप्लाई होकर। 3x + 1 बराबर जीरो। अब अगर 2x - 3 बराबर जीरो है तो हमको अल्टीमेटली x की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x बराबर कितना, -3 जाएगा उधर तो हो जाएगा +3, और x बराबर कितना, 3/2। एक x की वैल्यू यहाँ आई। अब आके देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए 3x बराबर +1 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, -1, और x बराबर कितना, -1/3। देखिए कितना आसानी से हम x का वैल्यू निकाल लिए। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ है नहीं सवाल में कि आपको लगेगा कि कुछ नया बता दिए, बस बेसिक फॉर्मेट है ये, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए, आसान सवाल था। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं सवाल। अब एक सवाल है, फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन अब क्लास 9th में भी पढ़े हैं, इनफैक्ट 8 में भी पढ़े हैं। तो आप जो लोग पढ़ कर आए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं आता है, भूल गए हैं, तरीका याद नहीं है, फॉर्मेट तरीका पता नहीं है, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो पता नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मैं हूं, हम हैं, सब हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। एक सवाल है आपका, देखिए 3x², ये भी आसान सवाल, -243 x बराबर 0, है ना। अब क्या x निकालिए। ये सवाल एक दो बार कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, और जान लीजिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मतलब x² है, जितना पावर रहेगा x की उतनी वैल्यू आएगी। सपोज कीजिए x की पावर 3 है किसी भी क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल में, तो x के 3 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। x का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है तो x का 2 वैल्यू आएगा। अगर एक ही वैल्यू आ रहा है तो वो गलत हो जा रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता कभी। x का पावर 2 है तो 2 ही वैल्यू आएगी, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो इस सवाल को देखते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे हमारे भाई बहन, कि इसको उठा के ले जाएंगे उधर, है ना। ये बेचारा उधर जाएगा, मरने लगेगा अकेले। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना। इसको ही इधर ही रखेंगे, और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है वो निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए 3 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले हम लोग 3 निकाल लिए। अब यहाँ पर x² और x में कॉमन आना है। अच्छा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कॉमन कैसे निकालें। आप कॉमन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप उन दोनों का बाय डिवीजन मेथड आप HCF निकाल लीजिए। डिवाइड करके जब HCF निकालेंगे तो छोटा बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, है ना। वो गलत होने की संभावना ऑलमोस्ट 0 होगी, है ना। तो आप HCF निकालेंगे दोनों का तो 3 आएगा, ठीक है। हम लोगों ने 3 निकाल लिया। अब x² मतलब x की 2 वैल्यू है, x 2 आया है, 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है। HCF जब में निकलता है तो मिनिमम वाला पावर निकलता है, तो यहाँ 1 बार x है, यहाँ 2 बार x है, तो 1 बार निकाल लिया x। अब यहाँ क्या बचा, तो 3 निकाल चुके हैं, यहाँ कौन सा नंबर बचा, दोनों गुना करेंगे तो 3 हो जाए, तो 1 लिखते नहीं है, x बचा। x 2 बार था, 1 बार निकाल चुके हैं, 1 बार x बचा हुआ है, माइनस। अब इस कितना रखें, यहाँ दोनों गुना करें कि 243 हो जाए, तो 81 है ना, और x तो आप निकाल चुके हैं भाई साहब, है ना। तो यहाँ तक आपका बराबर 0 हो गया। अब देखिए x का 2 वैल्यू आने के रास्ते पर है हम लोग। अब दो चीजें हैं, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और बराबर 0 हुआ है। इसका मतलब है कि या तो ये बराबर 0 हुआ होगा या फिर ये बराबर 0 हुआ होगा। अब दोनों में से कोई वैल्यू 0 होगा। अब लिखेंगे 3x बराबर 0 और x - 81 बराबर 0, है ना। तो x बराबर कितना, 0/3, और x बराबर कितना, 81। अब 0/3, अब दो कंफ्यूजन मन में कि दो चीजें आती हैं। एक होता है कि 0/3 कितना होगा, या 0 बाय कोई नंबर कितना होगा, एक होगा 3/0 कितना होगा।
जान लीजिए नीचे में 3 चीज़ें नहीं रह सकती है, उसको बहुत गर्मी लगता है। हाँ, और गर्मी में हम लोग को चाहिए खुला हवा, इसको चाहिए खुला हवा। तो नीचे में 3 चीज़ें नहीं होंगी। पहला जीरो नहीं होगा, दूसरा माइनस में नहीं रहेगा, और तीसरा रूट में नहीं रहेगा। माइनस में अगर रहेगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे, रूट में होगा तो उसको रेशनलाइज करेंगे, और नीचे में जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो संभावना ही नहीं है कि ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड, बहुत लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं। और 0/3 जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, है ना। समथिंग अप बाई जीरो, जीरो, एंड जीरो अपॉन समथिंग, तो 3/0 नॉट पॉसिबल, और 0/3 जीरो। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, तो यहाँ पर आपका 0/3 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना लाएंगे आप, एक्स का वैल्यू 0 आ गया, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू 81 आ गया। अब लिखेंगे हेंस 3 and 81 are the roots of the given equation, है ना। ये इसका रूट्स हो गया 3 और 81, सॉरी 3 नहीं, 0 and 81, 0/3 0, 0 and 81 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए दो वैल्यूज आए हैं 0 और 81, है ना। ये दो वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार 0 पुट करें तो भी पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और 81 पुट करें एक्स की वैल्यू तो पूरा वैल्यू फिर भी 0 हो जाएगा। ये इसका दो वैल्यूज आया है। उम्मीद कर रहे हैं ये सब सवाल समझ में आ जाना चाहिए। आसान सवाल है। तो आगे बढ़ते हुए एक सवाल को फिर से देखते हैं हम लोग। चलिए मिटा देते हैं सवाल को। एक बार जान लीजिए, डिटर्मिनेशन इतना रखिए कि हम 95 से नीचे का तो सोचेंगे भी नहीं। 95 मैथ्स में एक नंबर भी कम आ जाए ये संभावना ही नहीं, होगा ही नहीं, ना होने देंगे। 95 मतलब 95, उससे ऊपर आएगा, नीचे नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। 24/7 खड़े हैं, आपको जब चाहे जैसे चाहे आपको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है फिर से कि x² + 12x + 35 = 0, है ना। ये सवाल, इसको फैक्टराइज करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको एग्जामिनेशन दो तरीके से देगा, या तो सॉल्व फॉर x लिख देगा, है ना। अगर सॉल्व फॉर x लिख दिया तो अब समझ, सॉल्व फॉर x का मतलब हो गया आपको कुछ भी करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना दीजिए, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, फैक्टराइजेशन मेथड से बना दीजिए तो भी सही है, आपको जैसे इच्छा बना सकते हैं। लेकिन लिख देगा सवाल में कि नहीं, आप बनाइए उसको बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही बनाएंगे। लिख देगा कभी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो आप फैक्टराइजेशन से ही बनाएंगे, है ना। आपको स्पेसिफाई कर देगा तो आप उसी मेथड से बनाएंगे। अदरवाइज आपको जैसे इच्छा है, आप x² + 12x + 35 है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो उतना एक लेंदी प्रोसेस होता है फैक्टराइज करना, नंबर को चुनना है। जैसे आप फैक्टराइज करेंगे, आपको प्रोसेस पता है, इसको बाहर यहाँ के नंबर से गुना करते हैं, जो कोफिशिएंट है x² का उससे गुना करते हैं कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म में 35 गुना करेंगे तो 35 आएगा। तो 35 को फिर फैक्टराइज करेंगे, 5 से 7 और 7 से 1। ये तो आसान था, कभी बड़ा हो जाएगा तो आपको चुनने में दिक्कत होता है किसका किसका पेयर बनाए। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका कोशिश किए हैं आपके लिए, आपको समझा पाए तो जरा समझेंगे। संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, मैथमेटिक्स में पॉसिबिलिटीज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो हम मानते हैं संभावना क्या क्या है। तो 35 है। अब 35 कैसे तोड़ेंगे तो दिखेंगे, आप मल्टीप्लाई करके लेते हैं 35। अब 35 आता कैसे कैसे जरा वो देख लेते हैं, है ना। तो 35 आएगा पहले कितना, 1 × 35 गुना करेंगे 35 आ जाएगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 × 35, सॉरी 5 × 7 35, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 × 5। अब आप देखिए कि ये 5 और 7, 7, 5 दोनों का मतलब सेम हो गया, रिपीटेशन हो गया। रिपीटेशन संभव नहीं है तो काट देंगे। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़िए, 35 और 1 को जोड़िए या घटाइए तो 12 आना चाहिए। आप जोड़ रहे हैं तो 36, 35 1 को जोड़ेंगे तो 36, 35 को में से 1 घटाएंगे 34। तो ये नहीं आया, आपको लाना है 12, ये आ ही नहीं रहा है। अब देखेंगे 5 और 7 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12, यस 12 आ गया, है ना। 5 और 7 को जोड़ दिए तो 12 आ गया। बस वही मेरा आंसर देगा हमको। लिखेंगे x² प्लस, इन दोनों में बड़ा, चूंकि यहाँ प्लस था तो प्लस ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 है, 7x, और दूसरा नंबर कौन है 5,
तो 5x और प्लस 35, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब 12 आएगा और बराबर 35। ऐसा क्यों करते हैं कि 3 टर्म को तोड़कर 4 टर्म लाते हैं? फैक्टराइजेशन का कहना है कि पेयर जब भी बनेगा, कॉमन जो लेंगे आप, तो 2 का पेयर बनेगा, और 2 का पेयर तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि 3 ही टर्म है। तो हमने क्या किया, बीच टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसको कहते हैं स्प्लिट मेथड। तो हमने 2 टर्म का पेयर बना दिया। अब इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा, बच जाएगा x, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे ना, तो x कॉमन निकाले, बच गया x प्लस 7, है ना। अब जो यहाँ है आप थोड़ा सा स्पेस देकर वही चीज यहाँ रख दीजिए, रख दिए। यहाँ प्लस था, प्लस 6 दिए। यहाँ क्या रखे हैं कि दोनों को गुना कर दें तो 5x हो जाए। देखिए x तो अवेलेबल है यहाँ पर, x 5x लाना था, x है, क्या बच गया है, क्या बचा है, तो 5 बचा है, हम यहाँ 5 रख दिए, बराबर 0 हो गया, है ना। अब देखिए x प्लस 7 2 बार है, तो उसमें से एक बार कॉमन आएगा, तो x प्लस 7 एक बार आ गया, और दूसरा है x प्लस 5 बराबर 0। फिर से वही संभावना, या तो ये 0 हुआ होगा या फिर ये 0 हुआ होगा, है ना। तो अब x प्लस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। अब x बराबर 7 है, प्लस 7 जाएगा उधर तो -7, और x बराबर 5 है, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5। Therefore -7 and -5 are the roots of the quadratic equation। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप देखिए सवाल कि कितना आसानी से बनाया है सवाल। आप अब तक फैक्टराइजेशन से बना रहे थे, हमने इसको बिना फैक्टराइजेशन से बनाया है। इसी पैटर्न पे एक और सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। एक सवाल थोड़ा और बड़ा वाला नंबर देखते हैं जो इससे आपको समझ में आ जाए। जैसे एक सवाल है, मिटा देते हैं इसको। तो अब आगे देखेंगे कि एक सवाल है नया कि 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब देखिए, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, और यहाँ पर लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है वो कितना है, 12। अभी आपको साइन नहीं देखना है, साइन को बाद में यूज करेंगे। तो पहले देखिए 12 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करना पड़ेगा। तो 12 और 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। अब कोई बच्चा समझिए इसको फैक्टराइज करेगा 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो बड़ा मुश्किल है। टीचर लोगों ने जो सिखाया है ये बता तो दिया उन्होंने, क्योंकि वो लोग पढ़ के बैठे हैं पहले से, इतना साल का एक्सपीरियंस है उनको। बट अगर आप बच्चे के नज़रिए से देखें, अगर हम आपके नज़रिए से देखें, तो आपको दिक्कत होगा इसे बनाने में, होता ही होगा ही। तो इसको क्या करेंगे ना, हम एक ऐसे तरीके से बनाएंगे जो आसान भी हो, तुरंत निकल भी जाए, और सटीक भी हो। तो 12 गुना 6 करेंगे तो 72 आ गया, है ना। अब 72 आएगा कैसे कैसे, जरा वो लिखते हैं। 1 गुना 72, है ना। फिर 2 से 36 बार में 1 के बाद 2 आता है। अब ऐसे बढ़ेंगे सीरियल ऑर्डर में, 2 1 के बाद 2 आया, 2 से 36 बार में कटेगा 72, लाना को 72 है। फिर 3 से कितने बार में, 24 बार में, 24 या 72। 4 से कितने बार में, 18 बार 72। आपको याद रखिए, दिमाग में रखना कि लाना कितना है, यहाँ पर 1 लाना है। ऐसा कोई पेयर जिसको जोड़कर या घटाकर 1 आना चाहिए। 4 से 18 बार में आ गया, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा 12 बार में, है ना। 12 से नहीं हुआ, 6 से नहीं हुआ, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 गुना 9, है ना, और लास्ट में 9 गुना 8। देखिए आपको रुक कहाँ जाना है, जहां पर उसका पेयर बन जाए सेम, मतलब वही नंबर है, रिपीटेशन हो जाए। 8 गुना 9 का रिपीटेशन हो गया, 9 गुना 8, यहाँ का रुक जाना है। लेकिन अगर आपका कभी रिपीटेशन नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा, उतना समय वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। आप सीधा देखिए कि लाना 1 है, ऐसा 4-5 बना कर रख लीजिए, और देखिए इसमें से कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो सवाल मुझे बताइए, है ना, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, तो हम उसका सवाल का एक तरीका बता के फिर से देंगे कैसे बनता है। अब देखिए लाना कितना है, 1, क्योंकि एक्स के सामने है कौन सा, आपको लाना हमेशा यहाँ वाला नंबर होता है, जोड़कर या घटाकर, इसको दोनों में से जोड़कर या घटाकर 1 लाना है। अब जोड़कर घटाकर 1 कैसे आएगा, कौन कौन सा आ सकता है, देखिए 1 गुना 72
72 हो गया, जोड़कर गुना करके 72 तो आ गया, जोड़कर या घना माइनस करके जोड़कर या घटाकर 1 लाना चाहिए। आएगा ये? नहीं आएगा। जोड़ेंगे 73, घटाएंगे 71, दोनों को जोड़िए 38, घटा जोड़ने पर घटाने पर 34, ये भी नहीं आया। दोनों को जोड़िए 24 + 3 27 हो गया, 24 में 3 घटाएंगे तो 21 हो गया, ये भी नहीं आया। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, घटाएंगे तो 14, ये भी नहीं आया। 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, घटाएंगे तो 6, ये भी नहीं आया। 9 में 8 जोड़ेंगे 17, लेकिन 9 में 8 घटाएंगे तो 1, ये आ गया आंसर। चलिए, तो 6x² प्लस था, प्लस लिख दी, जो है वैसे लिखेंगे। इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, तो 9x पहले लिख दिए। आपने 9 में 8 घटाया है कि जोड़ा है? आपने 9 में 8 घटाया है, तो हम भी यहाँ घटा देंगे, है ना। और -12, ये था -12 उतार दिए। यहाँ आने में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो जरूर मुझे इन्फॉर्म करें। अब देखिए, इन दोनों का पेयर निकालेंगे, पेयर निकाल दिए, इन दोनों का भी पेयर निकल गया। अब कॉमन लेंगे तो 6 और 9, पहले जो डिजिट दिख रहा है आपको उस दोनों का पेयर लेते हैं। तो 6 और 9 का पेयर कॉमन कितना आएगा? आपको समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत निकाल लीजिए आप। 6 और 9, 6 1 6, 3 आया, 6 इधर आ जाएगा, 3 2 6। तो यहाँ वाला जो नंबर है वो आपका एचसीएफ है। ये बचपन में पढ़े ही थे, बचपन में सबको याद रहता ही था, फिर बाद में भूल जाते हैं, है ना। तो भूल जाएंगे तो फिर सिखाने के लिए हम इधर। तो +3 है, ये सॉरी 3 आया, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लिए। अब x 2 बार है, x 1 बार है। 2 बार और 1 बार में आपको बताया हम कि जो कॉमन होगा वो छोटा वाला होगा। तो इसमें 2 बार है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटा वाला x हो गया, छोटा भाई निकल गया। अब यहाँ क्या नंबर रखे हैं कि दोनों गुना करें तो 6 हो जाए, तो 2 रखेंगे। यहाँ पर क्या रखे हैं? दोनों गुना करें तो 6 हो जाए, तो 2 रख दिए। x 2 बार था, 1 बार निकाल चुके हैं, तो 1 बार बच चुका है, 1 बार बच गया तो लिख दिया x। प्लस था, प्लस उतार दिए। यहाँ क्या रखेंगे? दोनों गुना करें तो 9 हो जाए। यहाँ क्या रखेंगे? दोनों गुना करें तो 9 हो जाए, तो 3 रखेंगे, और x तो निकाल चुके हैं, तो 2x + 3 आपका पहला ब्रैकेट में आया। अब जो पहला ब्रैकेट में आया वही तो दूसरा ब्रैकेट में रहेगा। आप थोड़ा सा गैप डालिए और ये उतार दीजिए इसको। 2x + 3 जो था एज इट इज उतार दीजिए, कुछ भी चेंज नहीं करना है, उतार दिए यहाँ पर। अब यहाँ साइन था क्या? माइनस, चूंकि 9 वाला तक का हो चुका है, यहाँ तक का तो काम खत्म कर चुके हैं यहाँ तक का। अब 9 के बाद देखेंगे आगे साइन क्या है? माइनस, तो माइनस उतार दिए हम यहाँ। अब यहाँ क्या रखें? तो इस पूरे को गुना करें इससे, 8x हो जाए, लाना 8x है 2, तो x तो अवेलेबल हो गया, दोनों मैच कर गया x वाला। अब यहाँ क्या रखें? दोनों गुना करें तो 8 हो जाए, तो 4 रखेंगे, 4 रख दिए यहाँ पर। अब देखिए 4 2 जाए 8x हो गया, है ना। अब चेक करना है जरा कि आया कि नहीं। आपको मान ली मन में कन्फ्यूजन हो जाए कि आंसर आया है कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 × 3 12 आ गया, ठीक है यहाँ तक, और बराबर 0। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉमन आ गया, 2x + 3 दोनों में आ गया, 2x + 3 निकाल लिए, और यहाँ बच गया 3x - 4 बराबर 0, है ना। अब 0 कैसे आया होगा? या तो ये 0 हुआ होगा या फिर ये 0 हुआ होगा, कोई एक तो 0 होगा ही, तभी मल्टीप्लाई, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा ही, कोई एक होगा 0। तो 2x + 3 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0, है ना। अब यहाँ देखेंगे कि 2x + 3 बराबर 0 है, तो 2x की वैल्यू कितनी? -3। x की वैल्यू कितनी? क्योंकि +3 उधर गया तो -3 हो गया। x की वैल्यू कितनी आई? तो आई -3/2। यहाँ आइए 3x - 4 जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा? +4। x की वैल्यू कितनी आई? 4/3। x का 2 वैल्यू आ गया, जैसे कोई इक्वेशन देख रहे हैं आप, मैक्सिमम पावर 2 है और 2 वैल्यूज आ गया। लिखेंगे देयरफॉर -3/2 and 4/3 are the roots of the given equation। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आपको सीख जाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। उम्मीद है यहाँ तक सबको सीख गए होंगे। आसान सवाल था, फैक्टरेशन करना था, सीख गए यहाँ तक। चलिए एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब यही सवाल रहेगा, बस रूट्स रहेगा बीच में। रूट्स कैसे आता है, रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हम लोगों को इजाज़त दीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये सवाल एग्जामिनेशन में आया है, कई बार आता है। तो वीडियो पसंद आए
तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।